Today's lecture we will discuss about some questions related to circulatory system. ठीक है, so पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. Is it possible for the blood to clot under the skin? Give reason for your answer. क्या ये पॉसिबल है कि स्किन के नीचे भी क्लॉट बन जाता है? जैसे हम यूजुअली देखते हैं ना कि जब भी इंजरी होती है, चोट लगती है, आपको कट लगता है या कुछ भी होता है, तो क्लॉट कहाँ बनता है? आपको दिखता है क्लॉट इज विजिबल, मीन्स वो स्किन के ऊपर ही बनता है ना. दैट हार्डन्ड स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो स्किन के ऊपर ही बनता है. ठीक है, सो यूजुअली तो हम वैसे देखते हैं. अब क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या स्किन के अंदर, है ना, मीन्स इनसाइड बॉडी भी क्लॉट बन सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हाँ बन सकते हैं. ठीक है, और अगर ऐसा बन जाते हैं तो वो डिजीजेस जो है वो फैटल भी हो सकती हैं. ठीक है, अब देखिए कौन सी ऐसी सिचुएशन है और कब ऐसा होगा कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो आपकी स्किन के अंडर बनेंगे. ठीक है, नॉर्मली जो क्लॉट्स हैं दे आर ओवर द स्किन. ओके, सो लाइक सी दैट क्लॉटिंग जो है दैट इज इंडिपेंडेंट टू एयर एक्सपोजर. ठीक है, क्लॉटिंग ऐसा तो है नहीं ना कि वो हवा पे डिपेंड करती है. नो, एयर इज नॉट द रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर क्लॉटिंग. ओके, सो द पॉइंट इज कि जो क्लॉटिंग होती है यूजुअली, जैसे होता क्या है ना कि जो ब्लड होता है जब भी उसने क्लॉट करना है तो ऐसा नहीं, जैसे यूजुअली होता है ना कि जब हवा चलती है तो कोई चीज ड्राई अप हो जाती है. क्लॉटिंग के केस में ऐसा नहीं है कि एयर आएगी एंड देन क्लॉट फॉर्मेशन होगी. इट्स नथिंग लाइक दैट. देखिए क्लॉट कहीं भी ऐसी जगह पर बन सकता है जहां पे सरफेस रफ होगा, बॉडी के अंदर चाहे बाहर, जहां भी रफ सरफेस मिल जाएगा वहां पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, स्मूथ सरफेस पे यूजुअली क्लॉट्स नहीं बनते हैं. ओके, सो इट कैन फॉर्म बाय ब्लड मूवमेंट ओवर द रफ सरफेस, है ना. जैसे एज वी ऑल नो कि सपोज कीजिए ये एक ब्लड वेसल है. ठीक है, ब्लड वेसल क्या होती है? आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज, 3 तरह की होती हैं. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल्स, है ना. अब देखिए यूजुअली क्या होता है, आर्टरीज में यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है. ठीक है, और वो दो जब हम साइकिल पढ़ते हैं ना पूरा डबल सर्कुलेशन, तो उसमें वेरी भी करता है. ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी वेसल है. ठीक है, अब इस वेसल से क्या होगा? वेसल्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स में ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करता रहता है. अब मान लीजिए यहां पे कोई रफ सी चीज आ गई. ठीक है, सपोज कीजिए ये सरफेस जो है वो रफ हो गया. लेट सपोज यहां कुछ रफ सा है. ठीक है, मींस ब्लड वेसल में हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है. सपोज कीजिए एग्जांपल है कि यहां पर ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया है. ठीक है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है और यहां से ब्लड ने मूव करना है तो इसके पाथवे में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी, एक रुकावट आ जाएगी इसके पाथवे में. ठीक है, तो रुकावट आने की वजह से क्या होगा कि ब्लड जो पैसेज है, ब्लड का जो पाथवे है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा. ठीक है, या आप कह लीजिए अगर ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो वो रुक भी सकता है. अल्टीमेटली ब्लड यहां पर सूखना शुरू हो जाएगा इस जगह पर आके. ठीक है, इस जगह पर आके क्या होगा? ब्लड मूव नहीं कर पाएगा. कुछ टाइम के बाद ब्लड ड्राई अप होगा एंड अल्टीमेटली क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से जब भी हिंड्रेंस क्रिएट होगी ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, किसी चीज का रफ सरफेस हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, तब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी. ठीक है, इसलिए स्किन के अंडर जो है वो क्या बन सकते हैं? क्लॉट्स पॉसिबल है बनना. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो द ब्लड ग्रुप्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन. या कि क्यों जरूरी है ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानना ट्रांसफ्यूजन. देखिए जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं ऐसा नहीं है कि आप सपोज कीजिए पेशेंट लेके आए और मैं डोनर हूं और मेरा ब्लड फटाफट पेशेंट में डाल दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन के. इट्स नथिंग लाइक दैट. ऐसा करेंगे तो बहुत गलत भी हो सकता है. ठीक है, लकीली ऐसा हो सकता है कि इट मे भी कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और पेशेंट का भी ए है तो कंपैटिबिलिटी हो जाए लकीली. ठीक है, मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है एंड मैंने फटाफट ब्लड दे दिया तो हो सकता है. लेकिन जब भी हम जैसे हम यूजुअली सुनते भी हैं कि जब भी ब्लड ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफ्यूजन करना होता है, तो ब्लड ग्रुप का जानना बहुत जरूरी है कि रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है. ठीक है, सो कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है. कंपैटिबिलिटी मीन्स सेम मैच. ओके, नॉट मिसमैच बट सेम मैच. ओके,
जो रेसिपिएंट है और डोनर है उसके बीच में क्या होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मींस ए वाला ए को दे सकता है, ठीक है, बी वाला बी को दे सकता है। ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, दैट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर मैं क्या करूं, मैं ए वाले का ब्लड जो है वो बी में डाल दिया मैंने बिना किसी इंफॉर्मेशन के, आई हैव ट्रांसफर्ड दिस, देन क्या हो जाएगा, तो जो रेसिपिएंट है, डोनर को तो नहीं कुछ होगा, है ना, जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा ब्लड ग्रुप है ये उसकी बॉडी के लिए एंटीजन एक्ट करेगा। एंटीजन मींस फॉरेन सब्सटेंस एक्ट करेगा ना रेसिपिएंट की बॉडी के लिए, डोनर का ब्लड, इफ अगर इनकम्पैटिबल ब्लड है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज बनेंगी तो सडनली क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड इट विल लीड टू द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। ओके, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, क्लम्पिंग होता है टू स्टिक टुगेदर, एक साथ चिपक जाएंगे सारे आरबीसीज, बिल्कुल जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स का बंच होता है, उसी तरह से ये देखिए सारे आरबीसीज इस तरह से हो जाएंगे। यूजुअली सेपरेट होते हैं आरबीसीज वेसल्स में, है ना, जैसे यहां पे एक आरबीसी होगा, है ना, सपोज कीजिए दूसरा यहां पर होगा सेपरेट, कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे क्लम्प कर जाएंगे सारे आरबीसीज रेसिपिएंट की बॉडी में। तो इससे क्या होगा, मींस जो नेचुरल था, जो नेचुरल होना चाहिए, आरबीसीज दूर होने चाहिए, दिस इज द नेचुरल फिनोमिनन, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी एंड इट विल लीड टू द टॉक्सिक रिएक्शंस इन द बॉडी, ठीक है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ओके, so next question we will discuss about, question number 3 is state any 5 functions of blood। कोई 5 functions बताइए ब्लड के, ठीक है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल, ठीक है, यूजुअली जो ब्लड के फंक्शंस है वो 2 तरह के होते हैं, वन इज ट्रांसपोर्ट एंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो देखिए ट्रांसपोर्ट में भी 3 फंक्शंस, ये 4 बोल सकते हो लेकिन 5 पूछे हैं तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड 4 चीजों को करता है, एक तो डाइजेस्टेड फूड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल, ओके, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जितनी चीजें ट्रांसपोर्ट में आई, सो ये हो गए 3 फंक्शन, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैसे होता है सब डिस्कस हो चुका है। अब सेकंड जिसका फंक्शन अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसके फंक्शन को देखें तो फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। सो इस तरह से ये इसके 5 फंक्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WBCs engulf the bacteria in a process called, WBCs engulf करते हैं बैक्टीरिया को। engulf वर्ड जहां भी आ जाएगा ना उसका मतलब क्या होता है, many times I have told you, engulf means कुछ नहीं सोचना है, the answer is phagocytosis, engulfing of bacteria, engulfing of foreign substance, ठीक है, ये WBCs का फंक्शन होता है phagocytosis। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ये अभी आएगा ही नहीं ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, we haven't discussed anything like this। and diapedesis का मतलब क्या होता है कि जो WBCs का बाहर निकलना है, it is not engulfing, diapedesis is a different process we have discussed, okay। सो द आंसर इज जहां भी एंगल्फ वर्ड आ जाए दैट मीन्स फैगोसाइटोज हो रहा है वो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस, ओके।